नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम वाराणसी संसदीय क्षेत्र में है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्रीय चुनाव कार्यालय है और आज बड़ी संख्या में लोग अन्य दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं, आइए बातचीत करते हैं उन सभी से। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मीनाक्षी व्यास है। अच्छा, मीनाक्षी जी, बीजेपी को ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य था, ये बताइए। जी, मैं कम से कम समाजवादी पार्टी में पिछले 20 वर्षों से हूँ और मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रही हूँ और मैंने अपना जीवन शुरू किया था समाजवादी पार्टी में महानगर अध्यक्ष से। मैं 3 बार अध्यक्ष रही हूँ, 3 बार प्रदेश सचिव रही हूँ, मैं राष्ट्रीय सचिव भी रही हूँ। सभी पदों पर मैंने बहुत मेहनत से कार्य किया है, मगर निरंतर कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनकी अपेक्षा हो रही है, अवहेलना हो रही है। लगातार उस अवहेलना को सहते सहते फिर हमने मोदी जी की नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरह से राष्ट्र के विकास के लिए वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी कार्य कर रहे हैं, उस सबको देखते हुए मैं इस पार्टी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हूँ आज। और एक चीज़ और देखने को मिलती है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी में रही हैं, जब भी उम्मीदवारों की सूची आती है तो उसमें से आधे नाम लगभग परिवार के सदस्यों के होते हैं। तो कार्यकर्ता के मन पर क्या होता है जब उम्मीदवारी की हम भी एक लक्ष्य लेकर चल रहे हों और उसमें नाम सिर्फ परिवार का हो? वो आपने दुखती रख को छेड़ दिया है। जब हम वर्षों मेहनत करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे राजनीतिक हमारा जो हम जिस उससे आए हैं उसको कुछ बल मिले, और जब महिला टिकट की बात आती है तो किसी बड़े नेता की पत्नी को, बहन को या परिवार से संबंधित किसी महिला को दे दिया जाता है। तो इसमें निश्चित रूप से जो महिलाएं काम कर रही हैं लगातार, उनको तकलीफ पहुंचती है और उनकी उस वक्त कोई नहीं सुनता है, फिर हमें उन्हीं के लिए लगना पड़ता है। तो ये अवहेलना थोड़ा सा कष्टदायक है। और मोदी जी, आपको लगता है कि 10 साल का जो उनका कामकाज रहा, महिला सुरक्षा को लेकर जो, या महिलाओं को जो योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर जो उन्होंने काम किया, उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा प्रदेश में बढ़ी है, जिस तरह से अपराधीकरण समाप्त हुआ है, अपराध समाप्त किया गया है योगी जी के द्वारा, और आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, कम से कम 25,000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी पार्टी के नेता ने इस तरह से महिलाओं को वरीयता बनाकर और उनसे बातचीत की हो, उनकी बात जानने की कोशिश की हो। तो ये बहुत बड़ा कदम है और ऐसी पार्टी में रहना मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं ऐसा समझती हूँ। जी बिल्कुल। आप लोग भी यहाँ पे आज बीजेपी में आए, क्या लगता है आपको, मोदी जी जो नारा दे रहे हैं 400 पार का, वो हो जाएगा इस पर? बिल्कुल सत्य है, ये होना है जी। इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे जी। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो विकास कार्य कर रहे हैं जी, हम लोग को पूरा विश्वास है कि 400 पार होना है। और आपको ऐसा क्या लगा कि समाजवादी पार्टी छोड़कर अब मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, क्यों लगा? जिस प्रकार से विकास कार्य हमारे वाराणसी क्षेत्र में हुआ है जी, इसको देखते हुए हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है जी। तो एक तरफ गंगा की लहर, एक तरफ विकास की लहर, उस लहर पर सवार होकर आप बीजेपी में आए हैं जी। आप बताइए कि बीजेपी ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी वादे किए हैं, इंडिया गठबंधन ने वादे किए हैं, जनता पर क्या असर पड़ रहा है? जी, अभी तो जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी वो वादे किए थे, उसको तो अभी वो पूर्ण कर रहे हैं जी। ठीक है जी। वो अभी कार्य सब फान पे चल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही यही बीजेपी से आग्रह रहेगी कि ये हमेशा वो चलता रहेगा कार्य। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। ज्ञानव्यापी मुद्दा हल हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है? और हमारे ईश्वर भी चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा जी। तो लाल टोपी हटाकर भगवा टोपी आपने लगाई ली आखिर आज, क्या फ़र्क है बताइए, लाल टोपी और भगवा टोपी में? भाई, हमारे मोदी जी का आशीर्वाद बना रहे जी, और हम लोग एक कामना करते हैं भाई फिर से वो प्रधानमंत्री के रूप में आ जाए जी। लेकिन एक आरोप लगाता है विपक्ष की, मोदी जी ने नौकरियों के मामले में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, युवाओं की संख्या जो बेरोजगारी की है वो बढ़ती जा रही है। आपको लगता है कि मोदी जी अब आएंगे तो कुछ करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सब कुछ पहले था वैसा ही है। जब से मोदी भाई, सभी चीज़ों पे थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, धीरे धीरे ही स्ट्रगल करके आदमी बढ़ता है आगे, बस वही चीज़ है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर आज बीजेपी में आए हैं वो बता रहे हैं कि एक तरफ परिवारवाद है, एक तरफ विकासवाद है, तो विकासवाद के साथ जुड़ना उन्होंने जरूरी समझा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।